वर्णावतवासी माता कुंती का सत्कार करना चाहते हैं। जी, संदेश में कुछ ऐसा ही लिखा है। हम वारनाथवासी युवराज माता कुंती का मातृत्व प्रतीक के रूप में सत्कार करने की अभिलाषा रखते हैं। महाराज ये सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। बहुत ही सुंदर विचार है। वास्तविकता में भ्राता पांडु की भार्य इस सम्मान की अधिकारिणी है भी। वो तो ठीक है ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु एक बात समझ नहीं आई, ये निमंत्रण तुम्हें क्यों भेजा गया दुर्योधन? ज्येष्ठ पिताश्री या युवराज क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पुरोचन को बुलावा भिजवाया था। पुरोचन वर्णावत से आ रहे थे तो वो संदेश ले आए। मैं पहले मिल गया तो मुझे दे दिया संदेश। महान वास्तुकार पुरोचन को निमंत्रण क्यों दिया दुर्योधन? ऐसी कौन सी नई इमारत का निर्माण करवा रहे हो? वो क्या है? अब कोई लाभ नहीं। मेरे होने वाले सम्राट चतुर भीम ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। बात यह है भीम कि दुर्योधन अपने ज्येष्ठ भ्राता को भेंट देने के लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा रहा है और इस विषय में महाराज श्री को भी ज्ञात है। तुम ज्येष्ठ भ्राताश्री को भेंट दे रहे हो? यदि ऐसा है तो मुझे अपने अनुज की भेंट सहर्ष स्वीकार है। तो पांडु पुत्र और युवराज माता कुंती कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। यात्रा मंगलकारी हो पुत्रों। चलिए माताश्री। अति सुंदर। विश्वास नहीं होता कि भ्राता दुर्योधन आपको इतनी सुंदर भेंट दे सकते हैं। समय के साथ सब बदलता है अनुज। खट्टी कैरी भी समय के साथ बदलकर मीठा आम बन जाती है। अनुज दुर्योधन को भी दूसरा अवसर अवश्य मिलना चाहिए। पांडव लक्ष्य ग्रह पहुंच चुके हैं। अद्भुत महल बनाया है पुरोचन ने। समझ में नहीं आता ये वास्तविक भवन है या भ्रम। मैं तुमसे सहमत हूं अनुज, परंतु इतनी सुंदर वस्तुएं सदैव भ्रम और छल ही होती है। मत भूलो, षड्यंत्र तभी सफल होते हैं जब तक वो गुप्त रखे जाते हैं। भेद खुल जाने पर सारा खेल समाप्त, सफा चट। और तुम अपनी बुद्धि लाक्षागृह की नींव में डाल के आए हो। यहाँ बार बार आने से किसी को संदेह हुआ तो शीघ्र ही यहाँ से निकलो। रुको पुरोचन। कहते हैं कि बड़े भ्राता को अग्नि अनुज ही देता है, तो फिर मैं अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकता हूं? ये ले जाओ पुरोचन, मेरे भाइयों की चिता तुमने सजाई है, परंतु उनकी मुखाग्नि मेरी ओर से ही होनी चाहिए। पांडव वो महल में नहीं दिखे, वो यहाँ नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वो? वारनाव्रत। पांडव वारनाव्रत में है? हाँ, वारनाव्रत। और माता कुंती? वो भी उन्हीं के साथ है। सुना है कुमार दुर्योधन ने पुरोचन से एक अति सुंदर महल पांडवों के लिए बनवाया है। प्रणाम युवराज। बड़ा विलंब कर दिया आपने आने में पुरोचन महोदय। मुझे भूख लग रही है और आपकी भार्या और बालक इस हट पे अड़े हैं कि आप ही के साथ भोजन करूं। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं कुमार भीम। अब आपके भोजन में विलंब नहीं होगा। वैसे आपको ये मेरा बनाया महल कैसा लगा? ठीक है, कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। पुरोचन के निर्माण में कमी निकालना ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मा जी की सृष्टि में दोष ढूंढना। रुष्ट मत होइए पुरोचन महोदय। अनुज भीम की ये व्यक्तिगत सोच है, परंतु सत्य ये है कि ये महल वास्तविकता में अनोखा है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद युवराज। आइए भोजन करते हैं। कुमार भीम, कल प्रातः काल तक
आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस महल में। मित्र दुर्योधन के मन में अचानक पांडवों के प्रति प्रेम कहां से उत्पन्न हो गया? कर्ण, ये है पुरोचन, ये हमारे लिए युद्ध लड़े। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसका अर्थ है कि वारनाव्रत में षड्यंत्र रचा जा रहा है। सब तैयार है ना? मसाले ठीक से डाल दिए थे? हाँ, सब वैसा ही बना है जैसा आपने कहा था। खाइए युवराज, भार्या ने अपने हाथों से ये भोजन तैयार किया है, सुस्वाद तो है ना? अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा। मुखाग्नि प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो।